आत्म साक्षात्कार का विज्ञान अध्याय का नाम है गुरु क्या है। मुंडक उपनिषद 1.2.12 वेद हमें एक विशेष गुरु को ढूंढने का परामर्श देते हैं, किसी भी सामान्य गुरु को नहीं। विशेष गुरु एक ही है क्योंकि वह गुरु शिष्य परंपरा में आता है। 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव तथा और भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी वही शिक्षा आज भी दी जा रही है। जो है ये मुंडक उपनिषद है, इसमें बताया गया कि जो गुरु है वो एक विशेष गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ये सामान्य गुरु जो आजकल के गुरु हैं कि उनको कुछ शास्त्रों का ज्ञान है ना किसी को परंपरा से है, तो ऐसा गुरु नहीं। गुरु वो होता है जो उसने अपने जो है सभी वेगों पर कंट्रोल कर लिया है। तो ये एक इसका श्लोक है उपदेशामृत में श्लोक है। वाचो वेगम अंश क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वी सत्यात् की जो धीर व्यक्ति बोलने के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को उसने संयमित कर सकता है और वह संपूर्ण विश्व में शिष्य बना सकता है, गुरु बनने के योग्य है। उसे जो अपनी सभी इंद्रियों पर और जो एक प्रामाणिक से गुरु परंपरा में है तो जो है वही विशेष गुरु होता है। ऐसा नहीं कि अपने आप ही सब गुरु बन बैठे। जब भगवान श्री कृष्ण ने जो 5000 साल पहले जो शिक्षा दी थी, जो ज्ञान दिया था, वो ही ज्ञान जो है व्यास देव ने और वही ज्ञान जो है तब से अब तक वही जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था वही चल रहा है। उसी की शिक्षा जो है जो प्रामाणिक परंपराएं हैं जो हमारी 4, तो उनमें वही ज्ञान जो दिया जा रहा है। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में कुछ भी अंतर नहीं है। तो जो उस समय जो ज्ञान दिया था और आज जो जैसे हम अपने स्कूल में देखते हैं तो वो ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, तो वो ज्ञान ही दिया जा रहा है। यद्यपि सैकड़ों आचार्य आए और चले गए पर संदेश एक ही है। वास्तविक गुरु 2 नहीं हो सकते क्योंकि वास्तविक गुरु अपने पूर्व के आचार्यों से भिन्न कुछ भी नहीं कहता। तो जो पहले शिक्षा दी थी यानी कि जो शिक्षा भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही है वो ही जो है गुरु परंपरा के द्वारा हम तक वैसी की वैसी एज इट इज, जैसे प्रभुपाद की जो भगवत गीता है एज इट इज है, जैसे है वो जैसा ज्ञान जो भगवान ने उस समय दिया था तो वो ही ज्ञान जो है वैसे का ऐसा हमारे पास चला रहा है। उसमें कुछ न तो जोड़ा गया है न ही कुछ उसमें घटाया गया है। और जो गुरु है जैसे जो आचार्य हुए वो कितने भी आचार्य आए और चले गए, मतलब जो भी आचार्य आए उन्होंने जो भगवान ने ज्ञान दिया सिर्फ उसी को जो है आगे बताया है, अपने पास से कुछ भी नहीं उन्होंने जोड़ा है। और वास्तविक गुरु जो है वो एक ही हो सकता है। ऐसे नहीं कि हम 2 गुरु बना ले, नहीं, जो गुरु होता है वो एक ही होता है। और वो जो गुरु है वो अपने आचार्य से जो भी जैसे हम आचार्यों से सीखते हैं, तो जैसे हमारे ये है श्रीपति प्रभु जी हैं और जो जैसे हमारे जो गुरु महाराज हैं, तो जो वहां से ऊपर से जो गुरु के जो है जो गुरु से ज्ञान लेते हैं वो ही ज्ञान जो है एक शिक्षक फिर वो हमें देते हैं अपने पास से, मतलब कुछ भी ऐसे नहीं देते। कुछ आध्यात्मिक के शिक्षक कहते हैं कि मेरे विचार में तुम्हें यह करना चाहिए, पर वे गुरु नहीं है। तो जो कुछ ऐसे भी गुरु हैं जो गुरु बनने का जो ढोंग करते हैं कि ये मेरा विचार में तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो हमारे इस कोण के हैं तो वो हमें सिर्फ यही शिक्षा देते हैं कि जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि साधु शास्त्र इनके ही आधार पर जो है वो कुछ बोलते हैं, अपने पास से वो कुछ भी नहीं बताते कि मुझे मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, नहीं, वो सिर्फ वो ही बताते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ऐसे तथाकथित गुरु केवल धूर्त हैं। वास्तविक और गुरु का एक ही मत होता है और वह श्री कृष्ण, व्यासदेव, नारद, अर्जुन, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा गोस्वामी ईश्वर भिन्न होता है। तो जो वास्तविक गुरु होता है तो उसका जो गुरु होता है उसका क्या है कि जो जैसे भगवान ने, श्री कृष्ण ने, व्यासदेव ने, उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है
तो वो है उन्हीं के समान होता है, भिन्न होता है, समान होता है कि उन्होंने जो ज्ञान दिया उसी को उन्होंने आगे दिया है। 5000 जो 5000 वर्ष पहले जो भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था वही जो है फिर व्यास देव ने उसी को लिखा था। क्योंकि जो हम कलयुग के जीव है तो हमें याद तो कुछ रहता नहीं, तो इसलिए जो व्यास देव ने उसको लिपिबद्ध कर दिया हमारे लिए कि जैसे हमें जो है इससे आसानी से हम उसको शास्त्र के अध्ययन करके उसको याद कर सकते, वैसे तो हम याद रख नहीं सकते। फिर व्यास देव ने यह नहीं कहा कि यह मेरा मत है, वरन उन्होंने लिखा है श्री भगवान उवाचा, भगवान ने कहा। जो भी व्यास देव ने लिखा है वह पहले स्वयं भगवान के द्वारा कहा गया है। कहा गया है और श्री व्यास देव ने अपने स्वयं के विचारों को नहीं लिखा। तो इसमें जो है 5000 साल पहले जो भगवान ने जो है भगवत गीता का जो ज्ञान दिया था तो जो है व्यास देव ने उसी को लिखा और उसमें ऐसा ये नहीं कहा कि ये मेरा मत है, क्योंकि जो श्लोक जैसे भगवत गीता में जो श्लोक भगवान ने कहे हैं तो उसमें लिखा कि श्री भगवान उवाचा, और जो अर्जुन ने कहे हैं तो उनके लिए अर्जुन का वो किया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें मेरा मत है कि मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, उन्होंने कहा कि श्री भगवान वैसे कि भगवान ने ये कहा है और जो है व्यास देव ने उसे वही लिखा है, उसमें अपने विचारों को उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ ऐड? माता जी प्रभु जी, यस माता जी, कुछ ऐड कर दो माता जी, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है माता जी आवाज तो। माता जी आपने सही बता दिया सारा, यही है जो कह रहे हैं ना कि जो ये लिखा ये बुक इसलिए लिखी व्यासदेव ने कि कलयुग के जीव ऐसे आएंगे कि कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। पहले तो ऐसा था, ये कोई लिखते नहीं थे, एक बार जहाँ सुन लेते थे वे उनके दिमाग में ऐसा कैसा बैठ जाता था, उनके बिल्कुल याद रहता था। और ये अब आजकल के जैसे हम लोग हैं कलयुग के जीव, तो हमारे कुछ याद नहीं रहता, तो इसलिए बुक लिखी है। उसने पता था कलयुग में ऐसे जीव आएंगे जो कुछ भी याद नहीं रह पाएगा उनके। तो ठीक है माता जी, और आगे कीजिए। गौरव प्रभु जी आप कुछ ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी, बस यही है माता जी, जैसे जो बताया प्रभुपाद जी ने कि जो वास्तविक गुरु होता है वो परंपरा से ही आते हैं, वो हमेशा कृष्ण की बातें करते हैं, कृष्ण का ही संदेश हम तक पहुंचाते हैं। वो ये नहीं कहते कि मेरा मत है। जो हम आजकल जो तथाकथित गुरु देखते हैं जो आध्यात्मिक उसमें स्वभाव में, तो वो यही कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, या होना चाहिए, या फिर वो बातें करते करते जो ना वो भगवान जो आध्यात्मिक संदेश देते देते इधर उधर चले जाते हैं। जैसे कि कहीं का उदाहरण लेने लग जाते हैं, हमें ये करना चाहिए, वो कर्म कांडों की बातें बताने लग जाते हैं। तो जो हमारी परंपरा है, जो गौड़ीय परंपरा, वैष्णव परंपरा, इसके अंदर जो आचार्य आते हैं, जो गुरु आते हैं, वो हमेशा कभी भी आप देखोगे हमेशा कृष्ण का संदेश ही हम तक पहुंचाते हैं। सदा हमेशा भगवान की बातें करेंगे, वो इधर उधर की कभी बातें नहीं करते। तो यही है माता जी बस। हाँ, वो वे और धार्मिक तो गुरु है, अपने आप को ही भगवान समझते हैं ना। वे कहते हैं मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ, ये धन लाओ, ये चढ़ाओ, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तुम्हारा। वे तो ये मतलब ये भौतिक संसार में दुनिया को भरमा रहे हैं वैसे से। कई गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम, तो अपने आप की तुलना भगवान या भगवान के जो पार्षद है उनसे करते हैं। कि अपने आप को वो जो है मंत्र भी शिष्यों को ये देते हैं, शिवोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि। तो उनका मतलब यही होता है कि भगवान को जो अपनी एक ही कैटेगरी में रखते हैं, मतलब भगवान के अपने आप को जो भी वो भगवान को का जो है व्याख्यान अलग तरह से करते हैं वो। जी हरे हाँ माता जी आगे कीजिए।
फलस्वरूप श्री व्यास देव गुरु हैं और वे श्री कृष्ण के शब्दों के अर्थ का अनर्थ नहीं करते, परंतु भगवान के शब्दों को यथारूप हम तक पहुंचाते हैं। तो इसमें जो है व्यास देव है वो गुरु हैं, श्री व्यास देव जो है गुरु है, और उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो शब्द कहे हैं उनका कुछ भी अर्थ नहीं निकाला, जो जैसा उसका जो अर्थ है वही हमें जो बताया है, और जो भगवान के शब्दों के उन्होंने जैसे भगवान ने जो बोला था वैसे ही जो है हम तक पहुंचाया है। जैसे प्रभुपाद भी जब प्रभुपाद ने जो अपने ये है इनका जब अनुवाद लिखा था पुस्तकों का, तो जो उसमें है जो फिर प्रभुपाद अपनी पुस्तक पढ़ते हैं तो उनके शिष्य कहते हैं कि प्रभुपाद आपने तो लिखी है पुस्तक, आप क्यों पढ़ रहे? तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो ये पुस्तकें तो मैंने नहीं, ये तो है ना भगवान के द्वारा लिखवाई गई है, मेरे को नहीं पता कि मैंने इनमें क्या लिखा है, जब तक मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। तो इसमें यही है कि जो व्यास देव है, जो भगवान जो है वो जो लिखवाते हैं ना, तो उनको जो है भगवान ही लिखवाते हैं, अपने आप से वो कुछ भी नहीं लिखते, भगवान ही जो उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि हम किसी को एक तार भेजें तो उसे पहुंचाने वाला व्यक्ति न तो तार सुधारना पड़ता है, न ही शब्दों का संपादन, न ही तार में कुछ जोड़ने की व्यवस्था कर देता है। और यही वह व्यक्ति वह व्यक्ति, परंतु संदेश वही होता है, इसलिए कहा जाता है कि वह गुरु एक है। तो इसमें जो प्रभुपाद उदाहरण लेकर बता रहे हैं कि यदि हम जैसे कोई जो है पत्र लेके जाता है तो उसमें क्या है कि उसको पहुंचाने वाला व्यक्ति उसमें क्या लिखा रहता है, जो डाकिया होता है वो उसको कुछ भी नहीं करता, उसको जैसे आता है जिसके घर पहुंचाना होता है उसी को उसके घर पहुंचा देता है, उस तार में न तो कुछ अपना जोड़ता है और न ही उसमें क्या लिखा है उसको जो है उसमें जो संदेश है ऐसा वैसा जिसके लिए भी वो पत्र है उसके घर पहुंचा देता है। जो अब गुरु है तो गुरु भी क्या करते हैं, जब भगवान ने संदेश दिया है वो अपने जो संदेश भगवान ने दिया उसी को जो है वो आगे अपने शिष्यों को ऐसे करते करते वो जो है हम तक पहुंचता है, तो उसमें कुछ भी वो अपने पास से नहीं जोड़ते, जो संदेश भगवान ने दिया था वही आज संदेश भी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो जो गुरु है इसलिए गुरु जो है एक ही है। गुरु शिष्य परंपरा में हम एक ही विषय की पुनरुक्ति पाते हैं। भगवत गीता 9.34 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है तो इसमें जो है एक ही मतलब जो हमारी जैसे भगवत गीता है तो इसी पर जो है सभी जो है ये भगवत गीता एक ही है, तो उसी पर जो है वो सब हमारे जो भी आचार्य है वो सब उन्हीं पर जो है पुनरुक्ति पाते, मतलब उन्हीं को जो है और जैसे सरल भाषा में, लेकिन अपने पास से वो कुछ भी नहीं जोड़ते, जैसा उसमें है उसी को जो है वो हम तक पहुंचाते हैं। जो भगवत गीता का 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है, जो इसमें है मन मना मद भव मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्तु मामे वैश्यसि युक्तव मैमात्मनं मत प्राणाय, कि अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरा पूजन करो, पूर्ण रूप से मुझ में मग्न होने के कारण निसंदेह तुम मुझको प्राप्त करोगे। यही शिक्षा सब आचार्य द्वारा दोहराई गई है तथा रामानुजाचार्य मध्वाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जो ये भगवत गीता का श्लोक है अध्याय का 34वां, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो है अपने मन को सदा मेरे में चिंतन करो, मतलब भगवान कह रहे कि अपने मन को जो है मेरे में हमेशा मन में मेरा चिंतन करो और मेरे ही भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो और मेरे पूजन करो। तो जो भगवान इसमें कह रहे कि भाई जो तुम है सब कुछ मेरे लिए ही करो, अपनी चेतना को भी मुझ में लगाओ और मेरे ही भक्त बनो, मतलब इधर उधर किसी भी उसमें मत पढ़ो और मुझे ही नमस्कार करो, पूर्ण रूप से मुझे मग्न होने का निश्चय तुम मुझको प्राप्त करोगी। और जब हम यहाँ पर जो है हम भक्ति करते हैं और जब भगवान की सेवा करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें जो भगवान के धाम में जाके हमें वहां पर भी सेवा ही करनी है, तो हम उस सेवा करने के योग्य हो जाए। इसमें भगवान ये कहे कि तुम जो है सिर्फ मुझको प्राप्त करोगे जब तुम पूर्ण रूप से जो है हमेशा मेरा ही चिंतन करते रहोगे, मेरा ही पूजन करते रहोगे। ये शिक्षाएं जो है सब आचार्य जैसे आप जो आचार्य हैं बड़े बड़े रामानुजाचार्य मध्वाचार्य और श्री हमारे चैतन्य महाप्रभु, तो जो है इन्होंने ये सब भी बताया है। सत गोस्वामी ने भी यही संदेश दोहराया है, हम उनके चरण चिन्हों का केवल अनुसरण कर रहे हैं। जो हमारे सत गोस्वामी है तो उन्होंने भी यही संदेश जो है
महाप्रभु ने और मध्वाचार्य रामचंद्र ने बताया है, उसी को जो है दोहरा रहे हैं। हम केवल उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं, जो उन्होंने जो कहा है हम सिर्फ उसको ही उसका कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो जैसा वो कर रहे थे हम उन्हीं का अनुकरण नहीं कर रहे। अंतर कुछ भी नहीं है। मेरे मत में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का अर्थ मनुष्य के शरीर से है, अंतर कुछ भी नहीं मेरे मत में। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। हरे कृष्णा। तारकेश प्रभु जी आप समझाइए कौन सी लाइन? हाँ जी माता जी, ये मेरे मत में हाँ जी प्रभु जी। तो यहाँ बता रहे हैं कि षड गोस्वामी ने भी यह संदेश दोहराया है और हम उनके चरण चिन्हों का केवल अनुसरण भर कर रहे हैं। अंतर कुछ नहीं है। मेरे मत में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का अर्थ मनुष्य के शरीर से है। यह कहकर हम श्री कृष्ण के शब्दों का अर्थ नहीं लगाया करते हैं। इस प्रकार के अर्थ धूर्त लगाया करते हैं। माता जी थोड़ा मेरे को भी नहीं आ रहा, गौरव प्रभु जी आप थोड़ा हेल्प करेंगे इसमें? यानी कि इसमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये भगवान को साइड में कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का अर्थ मनुष्य के शरीर से है। हरे कृष्णा। गौरव प्रभु जी आप बताइए कुछ। पढ़ के देख रहा हूँ माता जी एक बार। जी प्रभु जी। यहाँ यही अर्थ होना चाहिए प्रभु जी माता जी, जैसे कि यहाँ युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र है, जो युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र की, तो मनुष्य का शरीर से अर्थ जैसे लगाते हैं ना, जैसे कि वहां पे भी एक कर्म क्षेत्र बना दिया प्रभु वो भगवान ने कि यहाँ पे तुम्हारे को जो तुम्हारा कर्म है यहाँ पे युद्ध करना है। तो एक वहां पे क्षत्रियों का कार्य चल रहा था सारा, तो क्षत्रियों का जो कार्य था वहां पे युद्ध करना था। तो अर्जुन को दुविधा में जैसे देखा भगवान ने, तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा कर्म है युद्ध करो, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम अपने उससे मुंह नहीं मोड़ सकते कर्तव्यों से। तो जैसे कि वहां पे उस जगह पे उनका कर्म क्षेत्र था युद्ध करना, इस तरह ही हमारा जो शरीर है हमें अपने उस लेवल पे हमें देखना चाहिए कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, कि हमें जैसे जो नित्य कर्मों के साथ साथ भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। हम जैसे अर्जुन को दुविधा में देखा भगवान ने, और तो हम हमारे साथ जैसे ऐसी स्थिति आ जाए जो नैतिक जीवन में नित्य जीवन में, तो हमें उस परिस्थिति में क्या क्या करना चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये संदेश दिया है कि अगर हम दुविधा में पड़ते हैं या कोई समस्या आ जाती है तो हमें उसका निवारण इस तरह से करना चाहिए जैसे कि भगवान ने निवारण करने के लिए अर्जुन से कहा है। प्रभु जी इसमें ये भी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर भगवान को ना नकारा किया गया है। जैसे कि नॉर्मली युद्ध होते हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, वहाँ पर भगवान के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो उन्होंने इसको ये बताया कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का अर्थ मनुष्य के शरीर से है। जैसे नॉर्मली युद्ध होते हैं, ये भी एक नॉर्मल काइंड ऑफ युद्ध है। यहाँ पर ना तो कुरुक्षेत्र की महत्वता को महत्व दिया जा रहा है, ना ही भगवान को महत्व दिया जा रहा है, ना ही जितने वैष्णव थे उनको महत्व दिया जा रहा है, ना ही पितामह भीष्म को महत्व दिया जा रहा है। वो एक सेनापति थे और उनकी सेना थी, राजा थे। दो राजाओं के बीच में जैसे युद्ध होता है वैसे ही वो युद्ध हुआ है। ये बोलते हैं यहाँ पर भगवान की पूरा इग्नोरेंस किया गया है, भगवान को पूरी तरह से नकारा गया है। तो इसका अर्थ यही लग रहा है मेरे को तो कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का अर्थ मनुष्य के शरीर से ही है और किसी चीज से नहीं। हरे कृष्णा माता जी, अगर कुछ समझा पाया हूं तो भगवान को अर्थ ना दे रखे इसमें। समझ में आया माता जी? अब हाँ जी प्रभु। जो वैसे वैसे गुरु है ना उनका ही दे रखा है। वो जो बता रहे और जो ये दूर लोग हैं वो मतलब जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं इसमें, तो उसका अर्थ वो अपने पास ही लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब नॉर्मल ही युद्ध है जो युद्ध सभी राजाओं के बीच जैसे होता है।
संसार में अनेकानेक नीच व दुर्जन गुरु हैं जो स्वयं के विचार प्रकट किया करते हैं, किंतु हम किसी भी दुष्ट को चुनौती दे सकते हैं। तो इसमें ये बताइए जो नीच और दुर्जन गुरु है तो वो अपने विचार प्रकट करते हैं कि जैसे सबकी भगवत गीता, वो अपने आप भगवत गीता लिखते हैं, उसमें जो है भगवान का तो कुछ अता पता होता नहीं, अपने ही कुछ अलग रहता है। तो जो है ऐसे जो नीच है, दुरुस्त प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उनको जो है हम जो कृष्ण भावना में हैं, तो हम उनको चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि जो है भगवत गीता में है जो उनके लिए भी, यहाँ तक कि मायावादियों के लिए, सबके लिए जो है उसमें भगवत गीता में बताया गया कि उनका जो है वो जो श्लोक, किसी कोई एक श्लोक पकड़ लेते कि इसमें भगवान ऐसा कह रहे हैं, तो उनका भी जो है उनका भी जवाब जो है भगवत गीता में ही है। एक नीच प्रवृत्ति वाला गुरु भले ही कहे कि मैं भगवान हूँ या हम सब भगवान हैं, तो एक नीच प्रवृत्ति जो ये कहते हैं कि जैसे मैं भी विष्णु, तुम भी विष्णु, और जो है तो फिर कल इस सचिपति को शाम वाले लेक्चर में बता रहे थे जो पार्थ की जो है वो भी अपने आप को भी विष्णु बोलते हैं और जो सामने वाले को भी, लेकिन फिर जब हम पूछते हैं कि भाई तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा तो ये तो ऐसा है कि बच्चों को खिलौना दे देते हैं ना, छोटे बच्चों को, कि भाई चलो कर लो, अब जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा तो जो है हम मूर्ति पूजा नहीं कर, वो मतलब मूर्ति पूजा को नहीं मानते, बोले ये तो बस एक जैसे बच्चों को पहलाने के लिए हम खिलौना दे देते हैं, तो ये वैसे ही है। तो इसमें जो है ये बता रहा है कि जो है वो अपने आप से जो है वो भगवान, अपने आप को भी भगवान मानते हैं और बोलते कि मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, तो जो ये है इसमें उसका वर्णन किया गया है। क्षण भर के लिए मान भी लीजिए कि यह सही है, परंतु हमें यह ज्ञात तो करना चाहिए कि भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ये कह रहे कि मान लो हम चलो उनकी बात पर एक बार ये मान ले कि भाई चलो मैं भी भगवान हूँ और हम सब भगवान हैं, लेकिन अगर उनकी बात को माने तो उसके लिए जो है हमें ये तो पता होना चाहिए कि भगवान शब्द का क्या अर्थ है। तो भगवान को में तो जो 6 ईश्वरीय है और वो पूर्ण रूप से है, लेकिन यहाँ पर तो जो किसी में भी जो 6 ईश्वरीय है वे किसी में भी नहीं है, कोई किसी में एक है, वो भी थोड़ा बहुत होता है। और भगवान ने जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया था अपने छोटी उंगली के नाखून से, तो क्या कोई हम भी ऐसा कर सकते हैं? सब ये कहते हैं भगवान ने तो जो गोपियां हैं उनके साथ, दूसरों की स्त्रियों के साथ जो है वो तो नृत्य करते थे, लेकिन ये नहीं सोचते कि भगवान ने जो कुछ इतने जो छोटे से बच्चे हो जब थे भगवान, तो वो है पूतना आई, कितने कितने भगवान ने छोटी सी उम्र में इतने राग उनका जो है असुरों का वध किया, इसको कोई नहीं बोलता। जब गोवर्धन पर्वत कोई उठा के दिखा देना, थोड़ा सा पत्थर भी जो है 7 दिन तक नहीं उठा सकते। भगवान अगर हम भगवान मानते हैं तो भगवान जैसे कार्य भी तो करके दिखाएं। तो प्राय एक शब्द कोश से हमें ज्ञात होगा कि भगवान शब्द का अर्थ परम व्यक्ति, जो तो हम ऐसे गुरु से पूछ सकते हैं कि क्या परम व्यक्ति हैं, तो जो ये पूछ रहे कि अगर कोई हमें जब ये पता होगा कि भगवान कौन है, तो हम जो है भगवान का शब्द का अर्थ है परम व्यक्ति, जो मतलब सर्वोच्च जो है परम व्यक्ति, जो सबसे ऊपर व्यक्ति है वही है भगवान है। और हम ऐसे गुरु से, जो ऐसे गुरु बोलते हैं कि मैं भी भगवान तुम लोग, तो हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि क्या आप परम व्यक्ति हैं? तो यदि वह इस प्रश्न को ही नहीं समझे कि उसको परम का अर्थ समझना चाहिए, यदि वह इस प्रश्न को ही नहीं, तो यदि वह व्यक्ति जो है वो परम की परम का क्या अर्थ होता है यही नहीं समझेगा और वो अपने आप को भगवान मानता है, तो हमें जो है उस परम शब्द का अर्थ बताना चाहिए कि परम शब्द का क्या अर्थ है। किसी भी शब्दकोश से हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि परम का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता, कि जो है किसी भी हम शब्द को जो डिक्शनरी होती है इससे हम देखेंगे तो इसका जो अर्थ पता चले सर्वोच्च सत्ता की, जो है भगवान श्री कृष्ण की ही जो है सभी जो है ब्रह्मांडों की रचयिता है, और वो ही सब कुछ भगवान से ही जो है सभी जीव सब कुछ भगवान से ही है। तो जो है ये सब हम जब सबको लिए जो है कि सर्वोच्च सत्ता, तो हम उनको ये बता सकते हैं कि जो अपने आप को भी भगवान मानते हैं। इसके पश्चात हम पूछे क्या आप सर्वोच्च सत्ताधारी हैं, तो हम उनसे जो है ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन की क्या आप सर्वोच्च सत्ताधारी हैं, जो है जो जैसे भगवान है जो सर्वोच्च सत्ताधारी है, उन्हीं का जो है आदेश सभी देवता सभी कुछ उन्हीं का जो है आदेश मानते हैं, तो क्या आप भी वही हम? तो इस प्रकार का नीच गुरु यदि स्वयं को भगवान के रूप में घोषित कर रहा है, परंतु इन प्रश्नों के उसके पास कोई उत्तर नहीं है। तो अभी बता रहे कि जो नीच गुरु होते हैं तो वो अपने आप को जो स्वयं को भगवान मान रहे हैं, तो वो जो हमें ये प्रश्न पूछेंगे कि आप सर्वोच्च सत्ताधारी हैं, तो वो है जो इन सब के प्रश्नों पे जो है कोई भी उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि जो भगवान परम पुरुष हैं उनकी सत्ता सर्वोच्च है, न कोई भगवान के समान है न ही कोई उनसे
अधिक है। इसमें बताया कि जो है भगवान है वो ही परम पुरुष है, उनकी सत्ता सर्वोच्च है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, न ही कोई उनके समान, और भगवान के कोई समान भी नहीं है, और उनसे अधिक तो कोई होगा नहीं, उनके तो कोई बराबर भी नहीं है। परंतु ऐसे बहुत से गुरु हैं, गुरु भगवान हैं, धूर्त हैं, जो परम होने का दावा करते हैं। तो जो है ऐसे बहुत से जो ये जो गुरु हैं, आजकल तथाकथित गुरु हैं, वो अपने आप को जो है भगवान मानते हैं, लेकिन जब उनसे कुछ बोले कि भगवान जैसा कुछ करके दिखाओ, तो वो कुछ कर नहीं सकते कि भाई जैसे भगवान ने वो है गोवर्धन पर्वत उठाया था या इतने असुरों का, तो आप भी कुछ कर सकते हो, तो फिर वो कुछ नहीं बोलते, वो चुप हो जाते हैं। ये नीच हमें माया के अंधेरे से मुक्ति पाने में कोई सहायता नहीं कर सकते, और वे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की मशाल के द्वारा हमें अंधकार को दूर नहीं कर सकते। तो जो ये ऐसे नीच प्रवृत्ति के जो गुरु हैं, वो माया के अंधकार में, तो जो हमें जो हम माया के जो अंधकार में हम फंसे हुए हैं, तो वो हमें भगवान का ज्ञान कैसे देंगे, जब वो भगवान को मानते नहीं, तो खुद ही भगवान मानते हैं, तो वो जो हमें हमें अंधेरे से बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो हमें भगवान के बारे में तो वही बताएगा ना जो भगवान के बारे में जानता है। वो खुद ही भगवान बने बैठे हैं, तो वो अपने ही बारे में बताएंगे कि हम ही भगवान हैं। तो जो है इसमें हमारी गुरु वंदना में भी जो है प्रभुपाद की गुरु वंदना में आता है कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, जो है भगवान है, जो गुरु है वो हमें जो है दिव्य ज्ञान देते हैं, जिससे हम भगवान को समझ सके, हमारी आंखों को खोलते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की मशाल के द्वारा हमारे अंधकार को दूर नहीं कर सकते। जो ये तथाकथित गुरु हैं, जब इन्हें कुछ इनको ज्ञान ही नहीं है कि भगवान के बारे में, वो तो खुद ही भगवान बने बैठे हैं, वो जो है हमें इस अंधकार से, माया के अंधकार से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ माया होती है, जहाँ भगवान से जो भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा अर्चना पूजा करता है, और जो उनको उनकी शरणागति हो जाता है, तो जो माया उससे दूर रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, कोई कुछ और ऐड कर दो। यही बताया माता जी कि जैसे ये लाइन थी ना, ये मेरे मत में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का अर्थ मनुष्य के शरीर से है, तो प्रभुपाद जी उन पे मतलब ये कटाक्ष कर रहे हैं कि जो तथाकथित गुरु है वो इस तरह से बातें करते हैं कि वो भगवान कृष्ण को तो उसमें लाते ही नहीं, वो अपने हिसाब से ये कहने लग जाते हैं कि जो भगवान ने कहा है ना, ये हम जैसे संसारियों के लिए उन्होंने कहा है कि हमें ये काम करने चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, तो वो भगवान को तो बीच में लाते नहीं, वो ऐसे कहते हैं कि भगवान जो है ये कह रहे हैं कि हमें अपने जो कर्म है वो करो। जैसे मान लो भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतु माते संगोस्वी कर्मणि, तो उसका अर्थ ये निकाल देते हैं कि कर्म करना चाहिए इंसान को अपना, उसे ये नहीं देखना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूं तो उससे मेरे को फायदा हो गया, नहीं वो ये नहीं, जबकि भगवान ने ये कहा है कि जो कर्म फल है वो आप मुझको अर्पित करके चलो, उनके फलों की तुम वो मत करो अभिलाषा, मैं मतलब अपने कर्मों को करो। तो यहाँ पे वो अलग ही अर्थ निकाल देते हैं, भगवान को तो बीच में लाते नहीं वो, तो इस तरह से भगवान की जो वाणी है उस पे उसको उसका मतलब अलग तरह से निकाल देते हैं वो। हरे कृष्ण माता जी। राकेश माता जी कुछ और ऐड कर दो ना। ठीक है माता जी, फिर भजन बता दिया ना, ये गुरु के बारे में ही है, आपने बता दिया सारा। तो आगे करो माता जी। एक प्रमाणिक केवल वही शिक्षा प्रस्तुत करेंगे जिसे कि वह परम गुरु अर्थात भगवान के प्रामाणिक शास्त्रों में कहा गया है। गुरु शिष्य परंपरा के संदेश को बदल नहीं सकते। तो जो अब गुरु के बारे में बता रही थी, जो एक प्रामाणिक गुरु होता है, वो जो है उन्होंने जो अपने गुरु से जो है या जो भगवान के शास्त्र जो प्रामाणिक जैसे जो प्रामाणिक परंपरा है, उसी से जो है वो है वो हमें जो शिक्षा मिलती है, उसी को जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते, जो प्रामाणिक शिक्षा है, यानी कि जो भगवान ने जो है दिए, भगवान ने जो कही थी वो हमारे तक वैसी की वैसी पहुंची है। तो गुरु और शिष्य में संदेश, जो एक गुरु होता है वो जो है अपने इस जो संदेश है, जो भगवान ने जो संदेश दिया है, वो उस संदेश को बदल नहीं सकता। वो उसमें जो जैसा भगवान ने उसमें बताया गया है, जैसे भगवान ने भगवत गीता में जो है भक्ति के बारे में ही बताया कि कर्म करो और उनका जो है फल मुझ में अर्पित करो। तो इस
उसमें सिर्फ वो ही बताएंगे, लेकिन जो और तथाकथित गुरु है वो जो उसमें अपना ही कुछ ऐड कर देते हैं। हमें यह अवश्य समझना है कि परम सत्य को हम खोज या अनुसंधान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है कि मेरे गुरु महाराज, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे मूर्ख, महामूर्ख माना, और वह व्यक्ति जो गुरु के सामने महामूर्ख बनता है वह स्वयं गुरु है। किंतु यदि कोई कहे कि मैं इतना ऊंचा उठ गया हूँ कि मैं अपने गुरु से श्रेष्ठ बोल सकता हूँ, तो वह केवल एक धूर्त व्यक्ति है। इसकी पुष्टि जो है भगवत गीता के 4.2 या 4th अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो जो इसमें बताया गया है कि जो हम जो भगवान श्री कृष्ण है या परम सत्य जो है उसको हम कोई अपनी, जैसे अभी हमारे साइंटिस्ट है ये कोई चांद पर जाता है या कोई और अपनी अलग अलग खोज करते हैं, तो उसके द्वारा जो है परम सत्य यानी कि जो भगवान को हम इसके द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए तो जो है हमें एक गुरु, प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़ना होगा। उसी के माध्यम से जो है गुरु के माध्यम और आचार्य के माध्यम से ही जो है हम भगवान को जान सकते हैं। और इसमें जो हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उनको जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु जो है एक मायावादियों के उसमें गई, तो उन्होंने उनको महाप्रभु को आमंत्रित किया था। तो जो है महाप्रभु जो है वो सब ऊपर बैठे थे, शास्त्रों में ज्यादा पारंगत थे। तो उन्होंने क्या किया कि महाप्रभु जो है बिल्कुल नीचे बैठ गए, जहाँ पे चप्पल उतारी होती तो वहां पर बैठ गए। और जो है वो कहते हैं कि फिर उनको जो मायावादी है वो महाप्रभु से कहते हैं कि जो तुम है ये सारे दिन हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए घूमते रहते हो, और तुमने तो जैसे जो महाप्रभु है तो वो इतने अच्छे जो है उसको पूरे शास्त्र जो है वो पढ़ाते भी थे महाप्रभु। और उन्होंने जो है वो केशव कश्मीरी पंडित था तो उनको भी जो है हराया था। तो बोले कि तुम इतना है तो फिर तुम क्यों ऐसे जो है मूर्ख पागलों की तरह घूमते रहते हो, हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते हो। तो जो है महाप्रभु कहते हैं कि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझको जो है महामूर्ख माना है, और उन्होंने ही मुझको ये आदेश दिया है कि तुम और कुछ नहीं कर सकते, तुम जो है हरे कृष्ण का कीर्तन ही करके इसी का जो है कीर्तन करते रहो। लेकिन जो जो व्यक्ति ऐसा जो अपने जैसे जो व्यक्ति अपने गुरु के सामने मूर्ख बना रहता है वही गुरु है। जो व्यक्ति जैसे गुरु के सामने ऐसा बन के जाता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो जीरो हूँ, तो है जो वह व्यक्ति गुरु बन सकता है, वह स्वयं में गुरु है। लेकिन जो अगर कोई जैसे बताते हैं कि हमें गुरु के पास जब हम जाते हैं तो हमें जो है ऐसा जाना चाहिए कि हमें जो है कुछ भी नहीं आता। और इसमें जो है एक बार सुचिपति प्रभु जी भी एक कहते हैं कि जो है एक वो कुछ संगीत वो जो ये कुछ जैसे ये हारमोनियम और ये सब चीजें सीखने के हैं, तो वो एक जो व्यक्ति है वो सीखने के लिए जाता है, तो उसको थोड़ा बहुत ज्ञान था। वो जो दूसरा था वो बिल्कुल ही खाली था, उसको बिल्कुल नहीं आता था। तो वो क्या करता है कि जैसे वो 500 रुपए ले रहे थे तो बोल रहे कि जो पहले वाला था तो बोला इसको तो कुछ नहीं आता, इससे तो 5 लिया, मेरे को तो आधा कुछ आता है तो मेरे से तो ये कम ही लेंगे। लेकिन जब वो गया तो बोला कुछ आता है, बोला हाँ आधा कुछ आता है, तो बोला ठीक है, बोला 1000 रुपए, तो बोला मैं क्यों 1000 दूं, मेरे को तो आधा आता है। 500 रुपए तो जो कुछ उल्टा सीधा सीखा है उसको मिटाने के लिए, और 500 रुपए फिर मैं नए सिरे से जो सिखाऊंगा उसके लिए। तो जो है हमें जो है बिल्कुल गुरु के पास ऐसे होके जाना चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं आता, जो है तभी हम जो है गुरु का जो आदेश है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो जब हम अपना ये कि हम मुझे तो इतना ज्यादा ज्ञान है तो फिर गुरु हमें बताएंगे तो हम उसको कैसे सुनेंगे, हम तो फिर अपने ही बोलते रहेंगे गुरु के सामने जाके। लेकिन नहीं, हमें बिल्कुल गुरु के पास जो है महाप्रभु कहते कि जो दांतों के नीचे जो है तिनका दबा के जाना चाहिए, गुरु के सामने में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। वरिष्ठ आचार्य है या गुरु है, हमें सिर्फ उनके पास जाकर उनका जो वो हमें बता रहे हैं उनको सिर्फ उन्हीं को हमें ग्रहण करना और उन्हीं से सुनना है। लेकिन जो देख लेंगे जो धूर्त व्यक्ति होते हैं वो अपने को ही जो इतना वो अपने उसमें ज्ञान में इतना रहते हैं कि मैं ही जो है अब तो मैं बहुत ज्यादा वो हो गया हूँ, तो मैं गुरु से भी अच्छा हूँ और मैं जो गुरु से भी अच्छा बोल सकता हूँ। तो ये सब जो है एक धूर्त व्यक्ति ही करता है। जो सच्चा गुरु होता है वो ऐसा नहीं करता, वो तो जो है जो एक शिष्य होता है वो सिर्फ जो है गुरु के आदेशों का पालन करता है, और वो बिल्कुल ऐसा बैठता है गुरु के पास कि बिल्कुल ही मूर्ख है। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु का भी उदाहरण देकर इसमें समझाया गया है। जो भगवत गीता का श्लोक है 4.2 में इसमें एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजशर्यो विदु काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। यह परम विज्ञानी इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया और राजर्षियों ने इसको इसी विधि से जाना, परंतु काल क्रम का इस
क्रम में परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अब नष्ट हुआ सा प्रतीत होता है। जो इसमें है ये बताया गया कि जो गीता का जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था, तो जो वो है लेकिन जो है भगवान ने जो आदेश दिया था, जो उपदेश दिया था, तो ये बीच में जो है ये समाप्त हो गया था। लेकिन जैसे सबसे पहले भगवान ने जो है नारद मुनि, भगवान ने जो ब्रह्मा जी को दिया था, फिर नारद मुनि को, और फिर जब ये बीच में आते आते ये समाप्त हो गया था, तो भगवान ने जो है फिर से 5000 वर्ष पूर्व ये दोबारा से अर्जुन को दिया था। ये अर्जुन को दिया था, तब दोबारा से जो है ये फिर से परंपरा के माध्यम से हम तक ये प्राप्त हो रहा है, जिससे यह ज्ञान अब विनिष्ठ हुआ प्रतीत होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये वाला श्लोक आप करवा दो, फिर टाइम भी हो जाएगा। इसमें तो अगर तात्पर्य में हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा पड़ा है। हरे कृष्ण। तारकेश्वर प्रभु जी आप समझा दीजिए। प्रभु जी कोशिश करता हूँ। यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से जाना, परंतु काल क्रम के परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अब नष्ट सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे भगवान ने जो सबसे पहले गीता का ज्ञान दिया था, वो सूर्य लोक के देवता यानी कि विविशभान को दिया था, और विविशभान से इवाक्षु महाराज जो थे उनको मिला था, जो कि सूर्य कुल की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया था। और ये लगातार एक राजा से दूसरे राजा के पास और दूसरे राजा से तीसरे राजा के पास चलता चला गया। लेकिन काल जैसे चलता गया, जैसे राम जी आए, उसके बाद लव कुश और ये सब ऐसे परंपरा चलती रही, तो ये ज्ञान पूरा होता गया। लेकिन धीरे धीरे ये ज्ञान एज इट इज़ नहीं जाने लगा, और ये क्या हुआ कि ये थोड़ा नष्ट होने लगा, इसकी व्याख्याएं बदलने लगी, इसके मीनिंग बदलने लगे। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, तो भगवान ने ये बोला भी है कि इसीलिए जैसे मैंने विविशभान को दिया था और अब मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। तो इसमें यही है कि जो विधि थी, जो एक सीक्वेंस था, वो टूट गया और उसको भगवान ने फिर से स्टार्ट किया और अर्जुन को उसका माध्यम बनाया। और ये हम सब जानते हैं, अर्जुन का जो संबंध है भगवान से वो बहुत पुराना है। तो यहाँ पर अगर हम छोटे से समरी में देखें, क्योंकि इसके बारे में विवेचना तो बहुत की जा सकती है, परंतु छोटा सा अगर हम देखें तो ये श्लोक इसी बात की तरफ ही इशारा कर रहा है कि किया गया और राजर्षि ने इसी विधि से इसको जाना, जैसे भगवान ने बताया उसको एज इट इज़ इसको किया। लेकिन बाद में इसके क्रम में खंडितता होगी, कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने इसकी मीनिंग को चेंज कर दिया, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ चीज़ जैसे जैसे काल चेंज हुआ, सतयुग का अपना प्रभाव था, द्वापर का त्रेता का अपना प्रभाव था, तो धीरे धीरे वो उस चीज़ का असर, काल का असर ज्ञान पर आया, और कलयुग के आते आते ये ऑलमोस्ट विनिष्ट हो गए। तो भगवान ने फिर से इसको स्थापित किया, फिर से ये ज्ञान दिया, और इस ज्ञान को अर्जुन के माध्यम से व्यास देव जी ने एज इट इज़ हमें दिया है। और हमारे जो गुरु परंपरा रही है, जिन्होंने हाथों से इस ज्ञान को संजो करके एक पुस्तक से दूसरे पुस्तक तक इसका वितरण करते करते यहाँ तक आए, और प्रभुपाद जी ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस ज्ञान को ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, मेरे को यही लग रहा है, अगर कुछ गलती है या कुछ आपको लग रहा है कि मैं आउट ऑफ वे चला गया हूँ तो प्लीज मेरे को बता दीजिए। नहीं, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी यही है। प्रभु जी रिकॉर्डिंग एक बार बंद कर दो।